नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं ये वीडियो आज कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर पे बना रहा हूँ, क्योंकि ये मैं पहले कुछ वीडियोस बना चुका हूँ तो बीच में उसके लिए बन नहीं पाया। ये एक्चुअली सभी के लिए नहीं है, तो ये कोरल ड्रॉ के ऊपर है वीडियो, एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो दोस्तों मैंने ना काफ़ी लोगों ने पूछा था कि इसमें हम हिंदी कैसे करेंगे। तो दोस्तों हिंदी के लिए कुछ नहीं करना होता, हिंदी के लिए कुछ फॉन्ट आती है। जैसे एक फॉन्ट होता है ना, ऐसे हर लैंग्वेज के लिए फॉन्ट फैमिलीज चलती हैं। तो हिंदी के लिए जो फॉन्ट हम लोग यूज़ करते हैं वो बेसिकली कृति देव होता है, कृति देव। तो हमने कुछ नहीं करना दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले एक कोरल ड्रॉ तो मैंने खोल के रख ही लिया अपने प्लेटफॉर्म पे। उसके अलावा मैं एक गूगल पे जाता हूँ। गूगल पे ना एक वेबसाइट है जिससे फ्री डाउनलोड हो जाते हैं बहुत सारे फॉन्ट। तो आप हिंदी के फॉन्ट यहाँ पे लिख के, हिंदी फॉन्ट्स डाउनलोड लिख के ऐसे सर्च कर सकते हैं। वो दिखा रहा है 21 फ्री हिंदी फॉन्ट्स हैं। या फिर जैसे आपको पर्टिकुलर पता है कि कौन सा फॉन्ट लोड करना है, जैसे मुझे पता है आप कृति देव में 680 फॉन्ट होता है, उसको डाउनलोड कर लेंगे ना, यही चलता है सबसे ज़्यादा। 680, 670, 690 पूरी सीरीज़ है इसके। तो आप हिंदी फॉन्ट्स का उसने लिंक दे दिया, आप वहाँ जाएंगे और वहाँ जाने के बाद उसने बोल दिया आपको डाउनलोड फॉन्ट। ये देखिए डाउनलोड हो गया, ये जिप फाइल में आता है। 680 चाहिए हमें। इसको आप जाके शो इन फोल्डर कर लीजिए। शो इन फोल्डर के बाद ये आ गया कृति देव, इस पर सिलेक्ट कीजिए। इसको एक्सट्रैक्ट या तो किसी फोल्डर में कीजिए, इसी में आ जाएगा फोल्डर में। एक्सट्रैक्ट मतलब उसको उससे निकालना है। ये एक जिप फाइल आई है। अब ये नॉर्मल फोल्डर बन गया। यहाँ जाइए, यहाँ उस फॉन्ट पे जाइए पर्टिकुलर, वहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और इंस्टॉल का बटन होगा, इंस्टॉल कर दीजिए। कृति देव 680 फॉन्ट इंस्टॉल हो चुका है ये फॉन्ट। बस अब इसके बाद आप कोरल ड्रॉ वाली टैग में जाइए जहाँ आपका कोरल ड्रॉ चल रहा है। यहाँ आकर आप कुछ भी लिखिए। जैसे अब हिंदी की टाइपिंग तो आनी चाहिए। अब मैंने इंग्लिश में तो लिख दिया ये नरेश, हिंदी में नरेश थोड़ी लिखा जाता है ऐसे। हिंदी में लिखने के लिए मुझे नरेश आना चाहिए। सबसे पहले मैं एक फॉन्ट लेता हूँ। देखिए अभी एरियल सेलेक्ट है, मैं यहाँ से जाऊँगा कृति देव 680, वो दिखा दिया उसने 680। अब मुझे तो पता है कि नरेश कैसे लिखते हैं दोस्तों, तो ये आपको आना चाहिए कि कौन से लेटर से क्या आता है। देखिए कभी कभी हमसे भी गलती होती है, क्योंकि हमें ये पता है कि ये फॉन्ट में कभी कभी क्या होता है कि हर फॉन्ट में ना एक जैसा लेटर नहीं होता, कभी कभी चेंज होता है। तो देखिए मेरे को ना का आइडिया है, रा का आइडिया है, एक ही मात्रा का आइडिया है। शाह जिस लेटर से मुझे पता है उस लेटर से नहीं आ रहा। तो आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताने जा रहा हूँ। ऐसा इंग्लिश के फॉन्ट में भी होता है, हिंदी के फॉन्ट में भी होता है, पंजाबी के फॉन्ट में भी होता है। दुनिया में जो भी लैंग्वेज है ना, उसके लिए एक शॉर्टकट की आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको वो टाइपिंग लेटर नहीं आता तो आप क्या करें, आप कंट्रोल और F11 दबाएं, साथ में एक इंसर्ट करेक्टर करके एक विंडो खुल जाएगी। वहाँ पे जाइए, आप हिंदी का जो फॉन्ट आपने सेलेक्ट किया 680, अब आपको शाह चाहिए। शाह आपको टाइप करना नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक शाह दिया हुआ है, इस पे क्लिक करें, इसके नीचे क्लिक करें। उसने ना इसका एक शॉर्ट की दिया होता है, इसको बोलते हैं Alt+039। ये एक तरह से शॉर्टकट की है या इसकी करेक्टर की है। तो आप करेक्टर की के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, ऑल्ट का बटन दबाएंगे और 039 कर देंगे, तो वो शाह आ गया। पर वो शाह मात्रा के साथ आया, तो कंट्रोल Z कीजिए, एक स्पेस आगे बढ़ाइए, मतलब वो कर्सर से। अब Alt+039 और फिर आपको डंडा चाहिए। डंडा मुझे पता है कहाँ से आता है, नहीं पता तो आप वो डंडा भी यहाँ से ढूंढ लीजिए। कुछ इनिशियल चीज़ों के लिए ना आप ये कर सकते हैं। जैसे मेरे को अब आगे पता है कि बहुत सारे वर्ड है ना, मुझे पता है सारे के सारे, पर कुछ करेक्टर्स जो हैं हर फॉन्ट में वो की काम नहीं करती। जैसे ये मैंने अपना पूरा नाम लिख दिया,
अब इसके अलावा आप पूरा का पूरा कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं हिंदी में, तो आप क्या करेंगे? अब मेरे पास ना एक ऑलरेडी डिज़ाइन है, मैं आपको उसमें ही कुछ एडिटिंग करके दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने एक रफ डिज़ाइन बनाया हुआ है किसी का, तो हम जाते हैं यहाँ पे, देखिए। अब ये मेरे पास एक मैटर ना किसी बंदे ने लिखा हुआ है अपनी हैंड राइटिंग से, तो मैंने उसी मैटर को ये पुराने एक हिंदी के फॉन्ट बना हुआ है उसमें चेंज करना है। वो कह रहे हैं कि हमारे इस जगह ये लिख दो नर्सिंग होम, और डॉक्टर का नाम लिख दीजिए ये। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने किसी और का खोल लिया फाइल, और उन्होंने बोला कि उनका नाम ये लिख दिया जाए। तो वो कह रहे हैं कि वो क्या है, एक जनरल फिजिशियन है। तो मुझे इंग्लिश में नहीं चाहिए, हिंदी में ही चाहिए। तो वही कॉपी करके कंट्रोल दबा के लेफ़्ट क्लिक करके राइट क्लिक कर देना है और छोड़ देना है, ताकि आपकी कॉपी हो जाए और वो भी रह जाए जो पहले था, जनरल फिजिशियन। अब मैं भी कभी कभी हिंदी टाइप करता हूँ, इसलिए मेरे से भी गलती हो जाती है। अब जैसे मुझे ब्रैकेट चाहिए, तो ब्रैकेट के लिए मुझे कर्सर नहीं आता, पर मुझे पता है क्लोज ब्रैकेट के लिए 189 होता है ऑल्ट दबा के, और ओपन के लिए 188। देखिए बिल्कुल फिट बैठा। ऐसे उन्होंने बोला है ये मैटर है फ्री 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 9 से 11 बजे तक, ओपीडी बीपी शुगर, क्या ओपीडी बीपी शुगर, चलिए जो भी लिखा है उन्होंने, हम उनका मैटर लिख देते हैं। 9 से 11 बजे तक, ठीक है, हमने ये ले लिया, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो सुबह 9, अब देखिए 9 नहीं आ रहा ना, क्योंकि 9 इसलिए नहीं आ रहा, वो इंग्लिश का 9 है, वो हिंदी में नहीं आ रहा। सुबह 9 से 11 बजे तक, तो आप चाहते हैं कि हिंदी इंग्लिश मिक्स होकर आए, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपने जो भी टाइप कर लिया उसको सेलेक्ट करें इंग्लिश में करने के लिए। यहाँ हो गया, उसको बोल्ड करना है बोल्ड कर लीजिए, फ़ॉन्ट की कुछ एडजस्टमेंट करनी है तो फ़ॉन्ट साइज़ कर लीजिए। एरियल मैं फ़ॉन्ट नहीं छेड़ रहा, सिर्फ फ़ॉन्ट का साइज़ नहीं छेड़ रहा, बाकी सब छेड़ रहा हूँ। सुबह 9 से 11 बजे तक क्या, अब यहाँ पे लिखना है उन्होंने फ्री, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स ऐसे किया जाता है। अब एक और चीज़ देखिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी दोस्तों हिंदी के फ़ॉन्ट में, बड़ा गजब की चीज़ें हैं हिंदी के फ़ॉन्ट में। अब देखिए, आप ये मैटर हटा लीजिए, अभी आपको इस मैटर की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस तो लिखा रहने दीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ये हमें नहीं चाहिए, इसको हमने यहाँ रख लिया। अब वो हमें कह रहे हैं कि फ्री फ्री फ्री, क्या फ्री, तो अब आप देखिए मात्रा फा के नीचे जो है ना वो कहाँ जा रही है, उसके पैरों में जा रही है। उसके लिए सबसे बेटर तरीका है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, शेप टूल होता है ये, इसमें ना ये आपको ये डॉट्स दिए हुए हैं, ये डॉट्स हर लेटर के लिए हैं, कोई मात्रा के लिए, कोई फा के लिए। जैसे मेरे हिसाब से ये वाला होना चाहिए, तो आप कंट्रोल दबाइए, इस वाले पे देखिए, जूम कीजिए इस पे, इसको क्लिक कर लिया, कंट्रोल दबा के रखिए, इसको उठाइए, लेफ्ट स्क्रॉल कीजिए, ये आ गया। ऐसे ना आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए डंडा है, ये डंडा भी थोड़ा दूर जा रहा है, इसको पास लाइए, डंडा थोड़ा आगे पीछे भी भाग रहा है, ऊपर नीचे भाग रहा है, तो आप इसको ऐसे हिला सकते हैं, जैसे भी जो करना चाहें। तो आपने बोला फ्री, अब आपने एक फ्री ले लिया, दोबारा फ्री लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो एक कंट्रोल दबाइए, देखिए सॉरी कंट्रोल Z, कंट्रोल दबा के रखिए, माउस से लेफ़्ट क्लिक कीजिए, माउस से लेफ़्ट क्लिक, कंट्रोल छोड़ दीजिए, माउस से लेफ़्ट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी रह जाएगी। अब एक और कॉपी करनी है तो कंट्रोल R रिपीट करने के लिए कमांड में। अब आप चाहते हैं तीनों एक इस तरह से आ जाएं सेंटर में, पहले तो आप इनको ना इकट्ठा सेलेक्ट करके जूम कीजिए, फिर इनका कंट्रोल Z कीजिए, फिर शिफ्ट दबाइए और C दबाइए, सेंटर हो गया। अब आप चाहते हैं इनके बीच की स्पेसिंग भी एडजस्ट हो जाए, तो आप तीनों को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे आपको एक टूल मैंने बताया था अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, उसमें अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट को क्लिक कीजिए। यहाँ पे जो टूल दिया हुआ है ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली करने के लिए तो आप हॉरिजॉन्टली कर दीजिए, ये बराबर स्पेस आ गया हर तरफ से। हमने सबको सिलेक्ट करके सेंटर तो कर ही दिया था, तो इसलिए यहाँ से भी स्पेस बराबर है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। वो क्या कह रहे हैं, क्या फ्री है, उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया। कभी कभी हम अपने हिसाब से कैलकुलेशंस करके जज करते हैं कि ये मैटर क्या होना चाहिए। सामने वाला जो है दे आर नॉट प्रिंटर और दे आर नॉट प्रोफेशनल इन दिस स्टफ,
राइटिंग क्या होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं ओपीडी, ओपीडी मेरे को लगता है ये लिखना चाहते हैं कि सारी ओपीडी फ्री नहीं है। बीपी, बीपी और शुगर ओपीडी, ये लिखना चाहते हैं। शुगर रोगों की ओपीडी, ये लिखना चाहते हैं। बाकी हम उनसे ना करेक्ट करा सकते हैं, जिससे भी जिसने भी हमें ये मैटर दिया बनाने के लिए, उन डॉक्टर साहब को हम कांटेक्ट करके या उन कस्टमर को आप कांटेक्ट करके अपनी एरर्स ठीक करा सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने ये तो है फ्री फ्री फ्री, तो 9 से 11। चलिए अब इन्होंने ये और भी कुछ लिखा हुआ, डॉक्टर ऋतु स्त्री रोग नॉर्मल डिलीवरी विशेष सुविधा। चलिए वो हम देखते हैं क्या करना है। 9 से 11 बजे तक ये लिख दिया उन्होंने। उसके बाद एड्रेस दे दिया हमने, हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन, तो हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। अगर ये लाइन मैंने कहीं लिखी है तो मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, नहीं लिखी तो हम इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव नो इशू, हम इसको यहाँ रखते हैं। अब मुझे टाइपिंग थोड़ी बहुत आती है हिंदी की, तो इसलिए मेरे लिए इशू नहीं है। जहाँ मेरे को करेक्टर्स नहीं याद होते वहाँ पे मैं वो शॉर्टकट की कंट्रोल F11 करके मैंने आपको बता चुका हूँ, वहाँ से मैं कोड जानता हूँ। बहुत सारे कोड काम करने के बाद आपको याद हो जाते हैं। देखो मुझे याद है, पर मैं भी प्रैक्टिस में हिंदी के नहीं हूँ, इसलिए दोस्तों अगर कहीं गलती हो तो माफ़ कर देना। पर बहुत हद तक मैं आपको वही चीज़ सिखा रहा हूँ जो मुझे आती है। जो मुझे नहीं आती उसके लिए, अब देखिए अब डिलीवरी लिखा हुआ है उन्होंने। अब ये डिलीवरी हिंदी वर्ड तो है नहीं, है तो इंग्लिश वर्ड, पर हिंदी में कैसे लिखना है उसके लिए भी मैं आपको हेल्पिंग टूल बता रहा हूँ। आप गूगल पे जाइए, अभी बाय डिफ़ॉल्ट मेरा हिंदी ही सेट है, तो आप यहाँ लिखिए बेबीज़ डिलीवरी, डिलीवरी, आप डिलीवरी लिखिए। तो इसमें हिंदी में अगर कोई वर्ड होगा ना, बच्चों, देखो डिलीवरी, बच्चा डिलीवरी, तो डिलीवरी उन्होंने गलत लिखा है। तो मुझे डाउट था, इसीलिए मैंने फट से चेक कर लिया कि ये गलत तो नहीं लिखा हुआ। तो हम अपने अगले पेज पे आके यहाँ डिलीवरी की स्पेलिंग उन्होंने गलत लिखी है, तो हम अपने दोबारा से गूगल पे जाते हैं। यहाँ से हमें डिलीवरी के बारे में उन्होंने बताया, ऐसे लिखना है, ला पे भी मात्रा आएगी वाह की, ला पे भी मात्रा आ गई वाह की, ठीक है जी। डिलीवरी पथरी। अब आप चाहते हैं कि एक पैराग्राफ में आए, एक ही वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आप चाहते हैं इतनी बड़ी लाइन ना आए, ये ना अपने आप पैराग्राफ में चेंज हो जाए, तो आप क्या करें, सेट करें कन्वर्ट टू पैराग्राफ। उसके बाद आप पैराग्राफ का साइज बढ़ा दें और इसको सेट कर लें कि आपका पेज उसके अंदर आ जाए, ताकि आपको बाद में सेटिंग करने मुश्किल ना हो जाए। तो ये ठीक है, डन। फॉन्ट साइज़ भी देख लीजिए आप, यहाँ 20 कर लीजिए, ताकि जितना एडजस्ट कर पाएंगे कर पाएंगे। आपने लिखा पथरी, अब आपको कोई सेटिंग नहीं करनी, अब अपने आप आएगा। उन्होंने बोला जो जो टेक्स्ट दिया हुआ है ना वो टाइप आप कर दो, कहीं गलती लगती है तो अपने से करेक्ट कर दो। हाँ, अगर बंदा ये कहता है कि नहीं नहीं मुझे तो वही चाहिए जो मैंने लिखा है, तो यू कैन डू दैट लेटर ऑन, बट प्राइमरी आपको यही कोशिश करनी है कि अगर कुछ गलत है तो उसको ठीक करें। हाइड्रोशीत, मुझे नहीं पता क्या होता है यार। हार्निया, हार्निया तो पता है, पर ये हार्निया भी गलत लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। ऑपरेशन किए जाते हैं, ठीक है जी। ये इन्होंने मैटर जो दिया हमने उसको टाइप कर लिया।
हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे डिलीवरी, पथरी, बच्चादानी, बवासीर, हाइड्रो क्या है ये, हाइड्रोशीत, पता नहीं क्या होता है ये हाइड्रोशीत, पता नहीं यार क्या होता है ये, उनसे ही करेक्ट कराना पड़ेगा, मैंने भी नहीं सुना पहले, तो इसलिए गलती अब ये हमारी नहीं है, ये सामने वाले ने जो मैटर दिया। फिर उन्होंने बोला हमारा एड्रेस लिख लीजिए, और फिर उन्होंने नंबर दिया है, तो कोई नहीं, हम इसको हटाते हैं यहाँ से, जो सब कुछ हटाने को बोला है वो हटा दीजिए। और उन्होंने बोला है नंबर दिया है उन्होंने अपने, तो ये तो मैंने किसी और का मैटर लिया था, सिर्फ हम बार बार ये सब कुछ ना करना पड़े, तो हम कभी कभी ना ये सब चीज़ें ले लेते हैं किसी और फाइल में से। 931396। भाई ये कोई एडवर्टीजमेंट के लिए वीडियो नहीं बनाया हुआ, तो कहीं पता लगे डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाओ कि सर आपका वीडियो देखा था हमने वहाँ, तो ऐसा नहीं करना। अब देखिए ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हाउस नंबर विकास नगर रनहोला रोड पे है, और क्या आगे क्या लिखा है, एड्रेस विधायक ऑफिस के नज़दीक। अच्छा जी, ये विधायक भी वही है, विधायक ऑफिस, ठीक है जी। एड्रेस तो ओके जी, हमारे पास है एड्रेस, हमने पहले से कहीं टाइप करके रख लिया था, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसमें बहुत सारी चीज़ें ना, वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें दिखाना मुश्किल हो जाता है, तो अगर कहीं कुछ ना दिखा पाया हूँ तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कुछ मिस कर गया हूँ अगर बताना, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि ऐसा हो जाता है दोस्तों, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा ऐसा, मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लियर करूँ चीज़ें। अब फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो मैंने आपको बार बार बोला है, आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए आपको एक वीडियो बना के क्लियर कर दूंगा, हो सका तो कमेंट पर लिख कर ही बता दूंगा। तो अब ये हो गया हमारा ओपीडी वाला सिस्टम, तो क्लियर हो गया। अब हम चाहते हैं, वो हमें कह रहे हैं कि 24 घंटे, उन्होंने एक एमरजेंसी के लिए लिखा है, एमरजेंसी 24 आवर, तो कुछ चीज़ें ना हम खुद से बना सकते हैं। कंट्रोल करके मैंने फिगर ले लिया शेप का, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर ले लिया, आउटलाइन नन कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया हमने 24 आवर्स शॉर्ट में, और इसको बोल्ड कर लिया। और फॉन्ट मेरे हिसाब से तो एम्प्टी लेते हैं, पर कभी कभी फॉन्ट नहीं अवेलेबल होता तो हम कुछ भी ले लेते हैं, एरियल ब्लैक ले लीजिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। इसको कर लीजिए वाइट, क्योंकि ब्लैक पे वाइट से नज़र आएगा, और क्योंकि ये सिंगल कलर की प्रिंटिंग है तो आप चाहे किसी भी कलर में प्रिंट करें, पर आपको ब्लैक में ही बना के दिखाना पड़ेगा। अगर आप ब्लैक में नहीं बनाएंगे तो जब आप इसकी प्लेट बनेगी ना, तो वहाँ दिक्कत होगी, और फिर वहाँ पे ये सब दोबारा करना पड़ेगा उनको कलर चेंजिंग, तो आप ब्लैक में ही बनाइए। अब ये कलर 24 आवर्स एमरजेंसी हम लिख दिए हैं इसको, एमरजेंसी। स्पेलिंग नहीं दिख रही है आपको, अभी दिख जाएगी, ये दिख गई। आप और भी कुछ चाहते हैं ना, थोड़ा रिफ्लेक्शन दिखाना, आप क्या कीजिए, एक स्क्वायर बॉक्स लीजिए, इसको वाइट कीजिए, इसका आउटलाइन नन कीजिए, और आपको हम प्लेस इनसाइड करना सिखाए थे, तो किसी भी चीज़ को प्लेस इनसाइड फ्रेम कर दीजिए। उसके बाद आप इसको सेंटर से ना एडिट कीजिए और इसको नीचे ले आइए। इससे क्या होगा, आप 2 शेड का बना दिया आपने। अब इसको आप ब्लैक कर दीजिए टेक्स्ट को, तो ये और भी अच्छा लगेगा। बाकी आपकी मर्जी है। सिंगल कलर की जॉब को 2 कलर की जॉब ना इजीली बना पाएंगे आप ऐसे, क्योंकि वाइट तो जो भी पेपर होगा उसका बेस वाइट होगा, या जो भी कलर होगा वो निकल के बाहर आ जाएगा अपने आप। तो ये होगा 24 आवर्स एमरजेंसी। आई थिंक ये भी आपको समझ आ रहा होगा कि ये सब हम एक कलर की जॉब को 2 कलर की क्यों बनाते हैं। दिस इज़ जस्ट फॉर अट्रैक्शन, ताकि हमारी कॉस्टिंग कम आए और अट्रैक्शन ज़्यादा हो। अब देखिए वो नर्सिंग के ऊपर वो मात्रा दिख रही है आपको, वो मात्रा
तो ये मात्रा मेरे हिसाब से इस वाले टूल से नहीं, बीच वाले से आएगी, पर फिर भी मैंने आपको पकड़ कर इसको दबाया, इस मात्रा को ऐसे माउस से ले आया। डन फॉर नाउ, दिस इज़ द वन। आई विश कि आपको भी चीज़ें उसी तरह से समझ में आ रही हैं जिस तरह से मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये हो गया एक लाइन में। अब ये स्पेसिंग का इशू आ रहा है, तो आप इसको सारे को इकट्ठा सेलेक्ट कीजिए, नीचे लाइए, और इस तरह से आप, अभी एक लाइन और छूट गया, हम उसको भी ठीक करते हैं। अब आप चाहते हैं ये वाली लाइन में स्पेसिंग कम आ रही है, तो आप यहाँ पे दबाइए, ये स्पेसिंग के लिए होता है, बढ़ाने के लिए, लाइन स्पेसिंग। ये 24 आवर इमरजेंसी है, इसको इसके साथ सेलेक्ट कीजिए, ई कीजिए, इक्विलाइज हो जाएगा। थोड़ा सा पीछे कीजिए, इसको थोड़ा सा छोटा कीजिए, शिफ्ट दबा के। अब दोनों को सेलेक्ट कीजिए, एक दूसरे के इक्विलाइज कीजिए, कंट्रोल जी कीजिए, शिफ्ट दबा के सी दबाइए, सेंटर में आ गया। अभी डॉक्टर साहब का नाम थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, वैसे तो ऑलरेडी बड़ा है, फिर भी और बड़ा कीजिए। डन। अब ये कह रहे हैं, ये भी लिख दीजिए, डॉक्टर ऋतु स्त्री रोग विशेषज्ञ। चलिए कोई बात नहीं, ये भी लिख सकते हैं। इसमें लिखना के जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी की विशेष सुविधा है, तो ये इस मैटर से अलग रखते हैं, क्योंकि ये फ्री में सिर्फ ये वाला चेकअप करना चाह रहे हैं, है ना, बीपी और शुगर। तो आप यहाँ लिखिए नॉर्मल डिलीवरी की विशेष सुविधा। देखो दोस्तों, ये लेटर तो आपको याद करने पड़ेंगे। लेटर याद करने का एक तरीका बता सकता हूँ आपको दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जो कीबोर्ड है वो हिंदी का तो कीबोर्ड आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि फिर एक इंग्लिश के लिए इंग्लिश का कीबोर्ड, हिंदी के लिए हिंदी का कीबोर्ड, तो वो तो बहुत टफ हो जाएगा। सबसे बेटर ऑप्शन बता रहा हूँ, आप इंग्लिश का ही कीबोर्ड रखिए। जो भी आप यूके या यूएस पैटर्न फॉलो करते हैं वो कीबोर्ड अपने पास रखिए। उसके बाद ना आपको, जैसे कभी आपने इंग्लिश की टाइपिंग की होगी तो आपने ASDF सेमीकोलन LKJ, फिर ऊपर वाली QWER, फिर ऐसे ही PO, एक चार उंगलियां 5 चौथे से 5वां बटन भी दबाते, फिर स्पेस अंगूठे से दबाते, ये सब सीखा हुआ। ऐसी हिंदी की टाइपिंग है दोस्तों। हिंदी की टाइपिंग में ना आपको 2-4 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे ऑप्शन बता रहा हूँ कि लेटर कौन सा किससे आएगा। आप यहाँ लिखिए हिंदी कीबोर्ड इमेज, आपने खोल लिया। जो सही होगा ना, मैं आपको वो बता देता हूँ कि किससे क्या आता है, ताकि आपको इजीली रहे। हिंदी कीबोर्ड लेटर तो लिख लिया आपने, अब कौन सा सही है ये भी बताना पड़ेगा आपको देख के। देखिए ऐसे अवेलेबल हो जाता है, जैसे मैंने ये वाला कीबोर्ड, ठीक है दोस्तों। इस इमेज को डाउनलोड कर लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अपने सामने रख लीजिए, अपनी स्क्रीन के नीचे या कीबोर्ड के आसपास, ताकि आप जब भी 2-4 वर्ड लिखना स्टार्ट करें तो आपको पता लग जाए कि मेरी उंगली जो ASDF और उस पर पड़ी हुई है, जे वाले पे, JKL सेमीकोलन, वहाँ से उठ के U पे जाएगी तो ना आ जाएगा, ऐसे ही J पे आएगी तो रा आ जाएगा। फिर जो लेटर नहीं मिलेंगे उसके लिए मैंने बता दिया, कंट्रोल F11 दबा के आप उसका शॉर्टकट की याद कर लो। जैसे ब्रैकेट, हर बार मुझे ब्रैकेट नहीं पता होता, देखो इस कीबोर्ड में भी कहीं ब्रैकेट नहीं दिख रहा। तो बहुत सारे लेटर ऐसे हैं जिसके लिए हमें कीबोर्ड की ना शॉर्टकट कीज चाहिए होती हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। आई थिंक दिस इज़ डन फॉर यू। आप इससे बहुत वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी हम उसी वीडियो पे जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये लगभग पूरा बना लिया है। अब पूरा बनाने में सिर्फ वो एक डॉक्टर वाली लाइन लिखनी है, वो लिखते ही हमारा ये डन हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से डिज़ाइनिंग की जाती है। उसके बाद मैं स्पेसिमन भेजूंगा, स्पेसिमन के बाद उनका अप्रूवल आएगा, अप्रूवल आने के बाद हम प्रिंटिंग का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपना प्यार इसी तरह से मुझे देते रहें। बाय बाय।